वेलकम टू एमजी एजुकेशन। कल इवनिंग में केवीएस के द्वारा डिटेल नोटिफिकेशन प्लस सिलेबस टीचिंग प्लस नॉन टीचिंग दोनों पोस्ट के लिए जारी कर दिया गया है। तो अब देख लेते हैं किस टाइप का नोटिफिकेशन है और क्या क्या उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है। केवीएस का डिटेल नोटिफिकेशन है जो कि टीचिंग प्लस नॉन टीचिंग दोनों पोस्ट के लिए जारी किया गया है कल इवनिंग में। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लेते हैं। इसका मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहली बात तो ये कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने जा रहा है, सीबीटी बेस्ड टेस्ट। प्रीवियसली जितने भी एग्जाम हुए केवीएस के द्वारा वो ओएमआर बेस्ड टेस्ट हुए हैं। मेरी प्रीवियस वीडियो में भी ये बताया गया था। ये अभी जो एग्जाम होने वाले हैं केवीएस के वो सीबीटी टेस्ट होने वाले हैं। रिसेंटली एनवीएस नवोदय विद्यालय के जो एग्जाम हुए थे वो भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हुए थे। और इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लेते हैं फ्रेंड। हमारा जो मेन फोकस होने वाला है वो टीजीटी पीजीटी और पीआरटी वैकेंसी पे ही होने वाला है। पीजीटी वैकेंसी, तो इसकी जो टोटल वैकेंसी है वो है 1409 वैकेंसी है। आप नोट कर लीजिए, पीजीटी की टोटल वैकेंसी है 1409। ये टोटल सभी जितने भी सब्जेक्ट है उन सबकी कंबाइंड वैकेंसी है पीजीटी की। अब मूव करते हैं टीजीटी के लिए। तो टीजीटी का जो वैकेंसी टीजीटी की वैकेंसी जो है वो टोटल वैकेंसी है 3176 वैकेंसी है। ठीक है, नोट कर लीजिए दोबारा, टीजीटी की टोटल वैकेंसी है 3176। ये सभी सब्जेक्ट की कंबाइंड वैकेंसी है। अगर बात करें लाइब्रेरियन की तो टोटल वैकेंसी है 355। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, इसका इस वैकेंसी को बताने का मेन उद्देश्य यह है कि इसमें टोटल वैकेंसी है 702 वैकेंसी। ठीक है, अच्छी वैकेंसी है और उसमें कोई भी एक्सपीरियंस आपसे नहीं मांगा है। 12th बेस्ड जॉब है, आपको टाइपिंग आनी चाहिए और 12th आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो आप भी इस फॉर्म को भी भर सकते हैं। ठीक है, टोटल वैकेंसी है 702 वैकेंसी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे थोड़ा सा नोट करते हैं, पीजीटी और टीजीटी और पीआरटी में कितना कितना मांगा है। पीजीटी की अब बात करते हैं। तो पीजीटी का जो पे स्केल रहने वाला है वो लेवल 8 का रहने वाला है, 47,600 रुपीज का है। इसमें जो अपर एज लिमिट है वो 40 ईयर है। ठीक है, आप नोट कर लीजिए, पीजीटी टीचर्स के लिए 40 ईयर एज लिमिट दी गई है, अपर एज लिमिट दी गई है। और क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो पीजीटी के लिए आपको एमएससी या पोस्ट ग्रेजुएशन होना कंपलसरी है विद 50% मार्क आपके कंसर्न सब्जेक्ट में। बीएड कंपलसरी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। टीजीटी कंप्यूटर साइंस की बात करते हैं तो एटलीस्ट 50% मार्क चाहिए इन द फॉलोइंग लिखा हुआ है। तो बीई बीटेक में आपके 50% मार्क होने चाहिए। अगर बात करें टीजीटी टीचर्स की हम बात करते हैं तो इनका जो पे स्केल रहने वाला है वो लेवल 7 पे रहने वाला है। 44,900 रुपीज का इनका पे स्केल है। और अगर अपर एज लिमिट की बात करते हैं तो 35 ईयर है। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो अगर आप पीजीटी की बात करते हैं तो आपके पास मिनिमम ग्रेजुएशन होनी चाहिए। ग्रेजुएशन में मिनिमम 50% मार्क चाहिए आपके कंसर्न सब्जेक्ट में। बीएड, आपके पास बीएड क्लियर होनी चाहिए, बीएड पास होनी चाहिए। दूसरा क्या है, आपके पास सीटेट 2 पेपर 2 का सर्टिफिकेट होना चाहिए। आप ये नोट कर लीजिए, पीजीटी के लिए सीटेट की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, ओनली पीआरटी और टीजीटी के लिए आपके पास सीटेट क्लियर होना चाहिए। टीजीटी के लिए सीटेट पेपर 2 और पीआरटी के लिए सीटेट पेपर 1। प्रीवियसली क्या जो नोटिफिकेशन आया था उसमें अपियरिंग को भी एलिजिबल किया था फॉर्म फिलअप करने के लिए। इस बार क्लियरली मेंशन किया गया कि आपके पास सीटेट सर्टिफिकेट आपके पास क्लियर होना चाहिए लास्ट डेट तक। ठीक है, जो लास्ट डेट है 26 दिसंबर तक आपके पास सीटेट आपके पास होना चाहिए क्लियर। बात करते हैं जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की, जो पोस्ट हमने ऊपर दिखाई थी। टोटल वैकेंसी है इसमें 702 वैकेंसी। आप नोट कर लीजिए, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, इसमें टोटल वैकेंसी है 702। इसका जो पे स्केल रहने वाला है लेवल 2 का रहने वाला है, 19,900 रुपीज का रहने वाला है। इसमें जो मैक्सिमम एज है वो 27 ईयर है। अगर इसकी बात करते हैं क्वालिफिकेशन की तो इसमें क्वालिफिकेशन 12th पास मांगा गया है। ठीक है, आपके पास जो क्वालिफिकेशन 12th पास, कोई भी 12th पास बंदा इसको फिलअप कर सकता है। और आपके पास टाइपिंग टेस्ट होगा 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश और 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी। अगर एज रिलैक्सेशन की बात करते हैं, ठीक है, तो शेड्यूल कास्ट के लिए 5 ईयर है, ओबीसी के लिए 3 इयर्स है। अगर वुमेन्स की बात करते हैं ऑल कैटेगरी टीचिंग पोस्ट के लिए, इसमें क्लियरली मेंशन किया गया वुमेन ऑल कैटेगरीज। इसमें जनरल, एसटी, एससी, ओबीसी सभी कैटेगरी की वुमेन्स को रिलैक्सेशन दिया गया है पीजीटी टीजीटी लाइब्रेरियन और पीआरटी पोस्ट के लिए। ये सिर्फ टीचिंग पोस्ट के लिए है। आप नोट कर लीजिए, 10 ईयर का रिलैक्सेशन है पीजीटी टीजीटी लाइब्रेरियन और पीआरटी के लिए। ओके, ऊपर हमने एज रिलैक्सेशन की बात की थी। इसमें नीचे एक पॉइंट दिया गया, ऑल द कंसेशन मेंशन अबव विल बी कंकरेंट इफ ए पर्सन इज एलिजिबल फॉर मोर देन वन कंसेशन, ओनली वन ऑफ द कंसेशन ऑफ द हाईएस्ट परमिसिबल लिमिट विल बी ग्रांटेड। इसमें क्लियरली मेंशन किया गया, अगर एससी एसटी ओबीसी
कोई भी कैंडिडेट अगर एज रिलैक्सेशन चाहते हैं तो वो कोई भी एक एज रिलैक्सेशन को ले सकते हैं, ठीक है। तो बेटर रहेगा जो वुमेन्स में इनको 10 ईयर का रिलैक्सेशन किया है वो उसी को कंसिडर करें। कुछ और पॉइंट देख लेते हैं। कट ऑफ डेट फॉर डिटरमाइनिंग वेरियस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आपके पास जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है या सीटेट का रिजल्ट है, कोई भी क्वालिफिकेशन का जो क्राइटेरिया है उसकी जो लास्ट डेट है 26 दिसंबर की, एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट तक आपके पास सभी के सभी एजुकेशन क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया होना चाहिए। एडमिशन फीस की बात करते हैं तो पीजीटी की जो फीस है वो 1500 रुपीज है, टीजीटी की फीस है वो 1500 रुपीज है। अगर पीआरटी की बात करते हैं तो उनकी एग्जामिनेशन फीस भी 1500 रहने वाली है। और अगर हम जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की बात करते हैं तो उनकी एग्जामिनेशन फीस 1200 रुपीज रहने वाली है। फ्रेंड ये चीज नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर कोई भी कैंडिडेट एक से ज्यादा पोस्ट के लिए भरना चाहता है और वो एलिजिबल है तो वो फिलअप कर सकता है। लेकिन जो पीजीटी के जितने भी एग्जाम है सब्जेक्ट के वो एक ही टाइम पे होंगे और टीजीटी के जितने भी सब्जेक्ट के एग्जाम होंगे वो एक ही टाइम पे होंगे। अगर टीजीटी में आप किसी भी दो सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल हैं और आप भरना चाहते हैं तो किसी भी आप एक सब्जेक्ट के लिए एग्जाम भर सकते हैं। लेकिन आप पीजीटी और टीजीटी दोनों के लिए एग्जाम भर सकते हैं क्योंकि ये मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट सबका एग्जाम एक ही पाली में होने वाला है। 5 दिसंबर इसकी स्टार्टिंग डेट है, एप्लीकेशन एप्लीकेशन स्टार्टिंग डेट है 5 दिसंबर। आप 5 दिसंबर को फॉर्म भर सकते हैं और जो उसकी क्लोजिंग डेट होगी लास्ट डेट होगी वो होगी 26 दिसंबर होगा। फ्रेंड अगर आप तीनों तीनों पोस्ट के लिए फॉर्म भर रहे हैं, तीनों पोस्ट के लिए फॉर्म भर रहे हैं, पीजीटी टीजीटी और पीआरटी के लिए, तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप इसको जितनी जल्दी हो सके फॉर्म भर रहे ताकि आपको क्या है एक ही सेंटर में एक ही लोकेशन पे मिले। सपोज अगर आपका टीजीटी का एग्जाम होता है और नेक्स्ट डे आपका पीजीटी का एग्जाम होता है, अगर आपको नियर बाई लोकेशन नहीं मिलती, एग्जामिनेशन सेंटर नहीं मिलता है तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो सकता है कि आपका मॉर्निंग में पीजीटी का एग्जाम हो और फिर इवनिंग में टीजीटी का एग्जाम हो। अगर आपका सेंटर की डिस्टेंस ज्यादा है तो आप कोई एक एग्जाम को अटेंड नहीं कर पाएंगी। तो मेरा आपको सजेशन रहेगा कि आप जितनी जल्दी हो सके ये तीनों फॉर्म को फिलअप कर लीजिए ताकि आपको एग्जामिनेशन सेंटर मिलने में इजी रहे। पेपर जो होने वाला है वो बाइलैंग्वेज होने वाला है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिलेगा। इसमें घबराने की कोई बात नहीं, जिसे इंग्लिश समझ में नहीं आती वो हिंदी में भी देख सकता है। क्या है, पीजीटी ऑल सब्जेक्ट एंड टीजीटी ऑल सब्जेक्ट विल बी कंडक्टेड सेपरेटली इन ए सिंगल शिफ्ट। आपको ये नोट करना है कि पीजीटी ऑल सब्जेक्ट और टीजीटी के ऑल सब्जेक्ट सेपरेटली होंगे सिंगल शिफ्ट में। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने के बाद जो केबीएस की रिक्रूटिंग एजेंसी है आपको आपके जो क्वेश्चन जितने भी आपने अटेम्प्ट किए उसकी एक पीडीएफ फॉर्मेट आपको मेल आईडी पे प्रोवाइड करा दी जाएगी। फ्रेंड पीआरटी नोटिफिकेशन को भी देख लेते हैं। इसमें भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है जो कि आपको बताया गया था पिछले नोटिफिकेशन में। अगर प्राइमरी टीचर की हम बात करते हैं तो टोटल वैकेंसी है 6414। आप नोट कर लीजिए प्राइमरी टीचर की टोटल वैकेंसी है 6414। अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं प्राइमरी टीचर की तो उनका जो पे मैट्रिक्स होने वाला है वो लेवल 6 पे होने वाला है, 35,400 होने वाला है। और उसमें जो अपर एज लिमिट दी है 30 ईयर की दी है। अगर क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो आपके पास सीनियर सेकेंडरी में 50% मार्क होने चाहिए प्लस 2 ईयर का डीएलएड होना चाहिए। सीनियर सेकेंडरी विद एटलीस्ट 50% मार्क एंड 4 ईयर का बैचलर डिग्री होना चाहिए, जो आजकल कंबाइंड कोर्स हो रहा है डिग्री के साथ। सीनियर सेकेंडरी और विद एटलीस्ट 50% मार्क एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप ये नोट कर लीजिए, ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 50% मार्क एंड बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड, ठीक है। तो आप ग्रेजुएशन 50% मार्क होने चाहिए ग्रेजुएशन में आपके और प्लस आपके पास बीएड होना चाहिए। प्रीवियसली 2018 के नोटिफिकेशन में बीएड वालों को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में नहीं रखा गया था। इस बार ग्रेजुएशन प्लस बीएड बीएड वाले कैंडिडेट को मौका दिया गया फॉर्म फिलअप करने के लिए, लेकिन उनकी ज्वाइनिंग होना या नहीं होना ये सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट पे डिपेंड करता है, जो कि एसएलपी केस वहां पे पेंडिंग है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। यहाँ पे भी उन्होंने क्लियरली मेंशन किया बीएड कैंडिडेट फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उनका जो फाइनल सब्जेक्ट होगा मतलब उनकी ज्वाइनिंग होगी या नहीं होगी वो एसएलपी के आउटकम पे डिपेंड करता है, जो कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास पेंडिंग है। बात करते हैं तो इसमें भी सेम है, 10 ईयर का एज रिलैक्सेशन दिया है वुमेन ऑल कैटेगरी को, पीजीटी टीजीटी और पीआरटी कैंडिडेट को। हम बात करते हैं सिलेबस की। फ्रेंड अगर पीजीटी सिलेबस की बात करते हैं तो इसमें जो रिटन टेस्ट होने वाला है वो 180 मार्क्स का होने वाला है। 180 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। 180 मार्क्स के पेपर होने वाला है और 180 ही आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे जो कि एक एक मार्क्स कैरी करते हैं। तो आपका जो टेस्ट होने वाला है वो भी आपका 180 मिनट्स का होने वाला है, मतलब 3 घंटे का आपका एग्जाम होने वाला है। तो अब बात करते हैं कि एग्जामिनेशन पैटर्न किस टाइप का रहेगा।
लैंग्वेज का 20 मार्क्स का पेपर होने वाला है, जिसमें 10 मार्क्स हिंदी का और 10 मार्क्स इंग्लिश का होने वाले हैं। और 20 मार्क्स का आपका जनरल अवेयरनेस आपका 10 मार्क्स का रहेगा। रीजनिंग एबिलिटी आपकी 5 मार्क्स की रहेगी। कंप्यूटर लिटरेसी आपकी 5 मार्क्स की रहेगी। बात करते हैं पेडोलॉजी सेक्शन की, तो 40 मार्क्स की पेडोलॉजी सेक्शन रहने वाली है। और अगर सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस की बात करते हैं तो 100 मार्क्स का रहने वाला है। ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि प्रीवियसली 150 मार्क्स का पेपर हुआ था, और इस बार क्या 180 मार्क्स का पेपर होने वाला है। और इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और ऐड कर लीजिए कि आपका जो डेमो टीचिंग होगी वो 30 मार्क्स की होगी, और इंटरव्यू जो होगा वो भी 30 मार्क्स का होने वाला है। इस बार जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो 70 और 30 के रेशियो में आने वाला है। 30 मार्क्स का आपका इंटरव्यू रहेगा। ठीक है। तो इसमें आप डिवाइड कर सकते हैं, तो 60 मार्क्स का है उसमें 30 मार्क्स में डिवाइड कर सकते हैं उसको। तो तो अगर आप मार्क्स की बात करें, एक्चुअल मार्क्स की बात करें जो निकलने वाला है, तो डेमो टीचिंग के लिए 15 मार्क्स का पेपर होगा और इंटरव्यू का 50 मार्क्स का पेपर होगा। टोटल क्या है 30 मार्क्स में कंबाइन होके आपका उसमें से मेरिट निकलेगी। और फाइनल मेरिट क्या होगी, आपका रिटन टेस्ट प्लस इंटरव्यू टेस्ट और डेमो टीचिंग टेस्ट, इन तीनों टेस्ट का कंबाइन रिजल्ट से ही आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। यहाँ पे वेटेज दे रखा है, रिटन टेस्ट का जो वेटेज है वो 70% है, और प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी का जो टेस्ट है वो 30% दिया गया है। अब बात करते हैं टीजीटी के लिए। फ्रेंड, टीजीटी का सिलेबस हम देख लेते हैं, तो इसमें भी सेम होने वाला है। 180 मार्क्स का पेपर होने वाला, रिटन टेस्ट होने वाला है, जिसमें कि 180 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे और 180 मिनट का ही होने वाला है। तो सेम पीजीटी की तरह टीजीटी का भी एग्जामिनेशन पैटर्न बिल्कुल सेम है। अगर बात करते हैं लैंग्वेज का, तो लैंग्वेज 20 मार्क्स का होने वाला है, जिसमें 10 मार्क्स की हिंदी और 10 मार्क्स का इंग्लिश का पेपर होने वाला है। बात करते हैं जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर का, जो कि 10 मार्क्स के 10 क्वेश्चन होंगे और 10 मार्क्स के सेक्शन में आने वाला है। और रीजनिंग एबिलिटी की बात करते हैं तो 5 क्वेश्चन होंगे, और कंप्यूटर लिटरेसी की बात करते हैं तो पांच पांच क्वेश्चन होंगे। अगर बात करें हम लोग पैडालॉजी की, तो पैडालॉजी में 40 क्वेश्चन आने वाले हैं। इस बार इसका वेटेज काफी बढ़ा दिया गया है। और सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस 100 मार्क का होता है, टोटल ही स्पेसिफिक 100 मार्क का आने वाला है, और पैडोलॉजी 40 मार्क्स की आने वाली है। अगर आप पैडोलॉजी में थोड़ा लैग कर रहे हैं तो आप हिमांशी मैम की क्लास ले सकते हैं, वो बहुत अच्छी पैडोलॉजी पढ़ाती हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। बात करें अगर पीआरटी की, तो पीआरटी का जो रिटन टेस्ट है वो भी 180 मार्क्स का होने वाला है। 180 मार्क्स के ही 180 ही क्वेश्चन आएंगे, एमसीक्यू आएंगे, और 180 मार्क्स का ही उनका एग्जाम ड्यूरेशन होने वाला है। मतलब तीनों का पैटर्न सेम है। 180 मार्क्स पीआरटी पीजीटी टीजीटी तीनों का 180 मार्क्स का पेपर होने वाला है। 180 क्वेश्चन ही आएंगे और 3 घंटे का पेपर होगा। अब बात कर लेते हैं किस किस टाइप का एग्जामिनेशन पैटर्न रहेगा। अगर बात करते हैं लैंग्वेज की, तो 10 मार्क्स का हिंदी और 10 मार्क्स का इंग्लिश आने वाला है। जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर वो 10 मार्क्स का आने वाला है। रीजनिंग एबिलिटी 5 मार्क्स की आने वाली है, और कंप्यूटर लिटरेसी 5 मार्क्स की आने वाली है। बात करें हम लोग सीडीपी की, तो सीडीपी यहाँ पे 60 मार्क की आने वाली है। आप नोट कर लीजिए, 60 मार्क की सिर्फ सिर्फ सीडीपी आने वाली है पीआरटी कैंडिडेट के लिए। तो पीआरटी कैंडिडेट थोड़ा ध्यान दीजिए, 60 मार्क की सीडीपी है। और सीडीपी के लिए मैं आपको दोबारा सजेशन करना चाहता हूँ, अगर आपने सीडीपी नहीं पढ़ी है या थोड़ा सा वीक है सीडीपी में, तो प्लीज आप हिमांशी मैम की क्लास लीजिए, बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो मैं दोबारा से आपको सजेस्ट करता हूँ, अगर आपने कहीं और से नहीं पढ़ रहे हैं तो प्लीज आप हिमांशी मैम की क्लास जरूर देख लीजिए सीडीपी के लिए। बात करते हैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस, तो 80 मार्क्स का है। अगर बात करें पीआरटी में सब्जेक्ट स्पेसिफिक में क्या आता है, तो इसमें टोटल 4 सब्जेक्ट आते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ और ईवीएस। अगर सब्जेक्ट स्पेसिफिक की बात करते हैं पीआरटी में, ठीक है, आप खासकर ध्यान रखिए, पीआरटी की मैं बात कर रहा हूँ। पीआरटी में अगर सब्जेक्ट स्पेसिफिक की बात करते हैं तो टोटल 4 सब्जेक्ट आते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ और ईवीएस। और बाकी जो टीजीटी है उनके कंसर्न सब्जेक्ट ही आएंगे हिंदी के। हिंदी, इंग्लिश, मैथ जो भी सब्जेक्ट है उनके उनके वही कंसर्न सब्जेक्ट में से आएगा। लेकिन पीआरटी में क्या है, चारों पेपर आते हैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक में। अगर आपको कुछ और क्वेरी है, अगर आपके मन में कुछ और क्वेरी है, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट करके हमें बता सकते हैं, हम आपको जरूर उनका रिप्लाई करने की